सर शुरू करते हैं। आप बिल्कुल प्रारंभ करें आदरणीय मान्यवर। सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। हम आज के इस माइक बंद कर सर अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हम आज के दोहा गायन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोहा गायन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा। आज अधिक बच्चों के सहमति मिली थी तो हमने कल भी इस कार्यक्रम को रखा है। तो मैं आज के इस दोहा गायन कार्यशाला जो कि 980वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसके मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच डॉक्टर आरपी सारस्वत साहब, जो कि साहित्यकार हैं सहारनपुर से। आपका बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आपकी सहभागिता रही है। अभी राजस्थान में आपके सानिध्य में काफ़ी कुछ सीखने को अवसर मिला बाल साहित्य समागम में। तो मैं आज आपने समय निकाला मेरे लिए, हम आपका स्वागत करते हैं सर, अभिनंदन है। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारी दोस्त आयुषी श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 12 की छात्र है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी से। आयुषी जी इस पटल में काफ़ी वर्षों से जुड़ते रही हैं और आज के इस आयुषी जी की, जैसे उनके पिताजी ने आदरणीय सुमित सर ने सूचना दी थी कि आयुषी समय समय पर जिला स्तर पर निकलती रही है और इस बार मंडल स्तर पर उनका चयन हुआ है और उनकी बहन अदिति जी का भी चयन इस जिले स्तर पर हुआ है। तो मैं दोनों बहनों को बधाई देता हूं और अपने आयुष जी आज मंदिर गए हैं, वो इस कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं बधाई देता हूं पूरे आयुषी जी को, अदिति जी को। अध्यक्षता करेंगे निशा जी हमारे बीच जीआईसी लोहार चौरा से और संचालन करेंगे हमारे दोस्त देवेश पपने जी। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले अन्य कई साथी हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसमें आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी हमारे बीच जुड़ते हैं, विश्व प्रकाश मेहरा जी हमारे बीच देहरादून से जुड़े हैं, और इस पटल पर सुमित श्रीवास्तव जी, शोभा जोशी जी, उर्मिला खेतवाल जी, ऋचा यादव जी हमारे बीच जुड़े हैं सीतापुर से, और इस कार्यक्रम में कई साथ हमारे और मित्र जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का कृपाल सिंह शीला जी हमारे संगठन के वरिष्ठ साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मनोज जोशी जी, कोमल खेतवाल जी और खुशी कोहली जी, और इस पटल पर हमारे साथ डॉक्टर डीएस बोरा सर हमारे साथ जुड़े हैं। और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी साथियों को दो दो दोहे गाकर सुनाने हैं, उनका अर्थ भी सुनाना है। तो मैं आमंत्रित करता हूं, कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपने दोस्त देवेश पपने जी को। देवेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। हाँ, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है आपका। सबसे पहले जी देवेश, मैं देवेश पपने यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आपकी आवाज नहीं, माइक लॉक्ड है लगता है देवेश जी का। सर अब आवाज आ रही है? आ रही है, स्वागत है। जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज बाल प्रहरी पटल पर दोहा गायन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 980वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आरपी सारस्वत जी, साहित्यकार सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी आयुषी श्रीवास्तव, कक्षा 12, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से, और हमसे जो भी अभिभावक, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा।
मैं बाल प्रहरी से अपनी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती ललिता कापड़ी जी द्वारा जुड़ा और साथ ही मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हो। जब मैं सभी प्रतिभागियों को देखता था, जब मैं संचालकों को देखता था, उनका संचालन देखता था, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी संचालन करने का मन होता था। और उसके बाद मैंने उदय किरौला सर से बात की, उन्होंने मेरा पहला संचालन उन्होंने मेरे को पहला संचालन दिया और आज यह मेरा दूसरा संचालन है। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी आयुषी श्रीवास्तव, कक्षा 12, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामो, अमेठी, उत्तर प्रदेश। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामू, अमेठी, उत्तर प्रदेश है। बाल प्रहरी के आज इस कार्यशाला में आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर आरपी सारस्वत सर जी को मैं प्रणाम करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ सर आपका। और बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर एवं उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर आकाश सारस्वत सर, क्षमा कीजिएगा सर, को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय श्री उदय किरौला सर को मेरा प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत आभार सर। आपने एक बार फिर मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं अभी इस पटल पर अपने दो दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि रामचरित्र मानस से लिया गया है। तो ये स्टार्टिंग का जो कांड है, सबसे पहला कांड बाल कांड, उसमें से लिया गया है और ये पहला और दूसरा ही दोहा है जो तुलसीदास जी ने ईश्वर की प्रार्थना के लिए कहा है। पहला दोहा है, जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैलवन भूतल भूरि निधान। जिसका अर्थ है, जैसे सिद्धांत को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। शायद ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, किंतु इसका अर्थ यही इतना निकलता है। अब मेरा दूसरा दोहा है, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इसका अर्थ है, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ मैं आप सभी को इस कार्यशाला के नियम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई भी माइक व कैमरा खोल के बाधा ना डाले, और जब आप अपनी प्रस्तुति दें तो अपना माइक व कैमरा अवश्य खोलें। इसी के साथ मैं आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूँ। आज दोहा गायन कार्यशाला है। इसमें आपको दोहे के रूप में अपनी बात रखनी होती है। वो कबीर के भी हो सकते हैं, वो रहीम के भी हो सकते हैं और अन्य वो किसी के भी हो सकते हैं। दोहे आपको दो सुनाने हैं, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद भी करना है, उसका अर्थ भी आपको बताना है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
मैं आमंत्रित करता हूं आज के प्रथम प्रतिभागी मेरे छोटे भाई दीपांशु भोज, कक्षा 6, ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला दीना पानी अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सेंट जोसेफ्स एकेडमी देहरादून स्कूल से कक्षा 9 के छात्र मेरे बड़े भाई पार्थ डंगवाल। क्या आप उपस्थित हैं? जी दिवेश जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवेश जी। माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। मेरा नाम पार्थ डंगवाल है। मैं सेंट जोसेफ्स एकेडमी राजपुर रोड देहरादून में कक्षा 9 का छात्र हूँ और आज मैं आप सभी को अपने सिलेबस के दोहे जो श्री कबीर दास जी ने लिखे हैं उन्हें सुनाऊंगा। तो चलिए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने हमारे गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हो जाते हैं तो हमें पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर के बारे में बताया है और एक अच्छा व्यक्ति बनाया है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने दूसरे दोहे की ओर प्रस्थान करूंगा। तो चलिए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। और मेरे दूसरे दोहे के माध्यम से कबीर दास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि अगर हम सारी धरती का कागज बना लें और सारे वनों को हम कलम यानी पेन बना लें और 7 समुद्र की स्याही यानी इंक बना लें और उसकी मदद से हम अगर अपने गुरु के गुणों का वर्णन करें तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी और हम अपने गुरु के गुणों का वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन जानवी डंगवाल, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बासोट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर सरस्वती माँ को मेरा प्रणाम। यहाँ पर जितने भी मंच से उपस्थित हैं उनको मेरा प्रणाम और मेरे बड़े भाइयों का मेरा प्रणाम। आज की इस कार्यशाला में मैं आपको कुछ दोहे सुनाना चाहती हूँ। मुझसे भूल हो तो मुझे माफ कीजिएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में कोई नहीं। इसका अर्थ है दुख में सब भगवान को याद करते हैं लेकिन सुख में नहीं। इसी के साथ मैं अपना दूसरा दोहा सुनाना चाहती हूँ। धागा प्रेम का रहीमान, धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाया टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। कवि रहीमदास ने कहा है कि प्रेम रूपी धागे को कभी न तोड़ो। एक बार जो धागा रूपी धाग टूट गया तो फिर उसे जोड़ना पर गांठ नहीं हो सकता। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। आपने हमें 2 बड़े ही अच्छे दोहे सुनाए। इसी के साथ मैं एक दोहे के साथ बड़े ही सम्मान से श्री आकाश सारस्वत सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोग। सर, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय देवेश। सबसे पहले प्रिय देवेश को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी
के तत्वाधान में हो रही दोहा वाचन कार्यशाला, जो कि 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही कार्यशालाओं में से एक है। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सुविख्यात बाल साहित्य श्री सारस्वत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय आयुषी और अध्यक्षता कर रही प्रिय निशा, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रिय देवेश, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अध्यापक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में शुरू हुई ये कार्यशालाएं, जहां नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने की दृष्टि से शुरू की गई थी, आज बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की पहली पसंद बन गई है। उनके अतिशय प्रेम और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत के कारण आज निरंतर कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं, और इसी का सुपरिणाम है कि हम 1000वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से आगामी 1 माह में हम 1000वां पड़ाव भी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, दोहों के माध्यम से हमें बड़ा प्रभावी और बेहतरीन जानकारी मिलती है, हमारी समझ का विकास होता है और हमारे अंदर ज्ञान का सृजन होता है। चाहे वो नीति संबंधी दोहे कबीरदास जी के हो, रहीम जी के हो, अन्य किसी संत कवि के हो, वास्तव में वो मेरा बच्चों से आग्रह रहेगा कि यदि वो इस तरह की कार्यशाला में प्रतिभाग करते हैं तो पर्याप्त तैयारी करके करें और दोहों को गेय शैली में बोलने का प्रयोग करें, और उससे पहले प्रैक्टिस करें। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, यदि वो लगातार निरंतर प्रयास करेंगे, मात्र सिर्फ भाग लेने की दृष्टि से इसमें भाग ना लें कार्यशाला में, अपितु बेहतरीन प्रदर्शन करने की दृष्टि से भाग लें, तो निश्चित रूप से उनमें समझ का भी विकास होगा और इन कार्यशालाओं के स्तर में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में कुछ अधिक दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, और साथ साथ अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में ढालना, निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़े साधक के रूप में कार्य आता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में सच चरित्र व्यक्ति, व्यसन मुक्त व्यक्ति ही समाज में परिवर्तन कर सकता है, समाज को सशक्त बना सकता है, अपने राष्ट्र को सशक्त बना सकता है। व्यसनों से दूर रहें, अपने चरित्र को मजबूत रखें, क्योंकि व्यक्ति की सर्वाधिक सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र होता है। तो इसीलिए इन दोनों बातों को फोकस करें। बरसात का समय चल रहा है, जल जनित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, पानी को उबालकर ठंडा करके पिएं, तो निश्चित रूप से उन बीमारियों से बचाव हो सकेगा। बाहर का कम से कम खाएं, घर का बना हुआ ही ताजा और गर्म खाना खाएं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और संत कवि कबीरदास जी के एक दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा मनोबल बढ़ाया और हमें सही शिक्षा प्रदान की। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से कक्षा 6 की छात्र मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी को। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी। सर्वेषां अतिथिगणानां अहं नमस्करोमि। मम नाम यशस्वी जोशी अस्ति। अहं मालविका जूनियर हाई स्कूलस्य 6ठी कक्षायां पठामि। मम जनपदः अल्मोड़ा अस्ति। अद्य अहं भवदीय सम्मुखायां संस्कृतश्लोकं वाचनं करोमि। इक्ष्वाकुवंशो प्रभुवो यशस्वी जी, क्या आप उपस्थित हैं? इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज के 5वें प्रतिभागी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनी अल्मोड़ा से कक्षा 6 के छात्र मेरे छोटे भाई हर्ष को। हर्ष, क्या आप उपस्थित हैं? इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। नीलाक्षी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज दोहा वाचन कार्यशाला है, तो मेरे दोहे कबीरदास जी के दोहे हैं। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करि लए महंत कबीरा, ये करि लए महंत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु में और पारस यानी पत्थर में अंतर है। यह सब संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेता है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, यदि किसी आपको ईश्वर और गुरु दोनों एक साथ मिल जाए तो मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, फिर ईश्वर को, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर को जानने का मार्ग दिखाया है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक रही। आपने कबीरदास जी के 2 दोहे सुनाए। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं तैला रुद्रप्रयाग से राजकीय इंटर कॉलेज कक्षा 10 के छात्र मेरे बड़े दादा आलोक। क्या आप उपस्थित हैं? इसी के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं मेरी बहन खुशी कोहली कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम खुशी कोहली है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करुली बागेश्वर है। आप सभी के सामने आज मैं कबीर के 2 दोहे सुनाना चाहती हूँ। अगर मुझसे त्रुटि हो तो मैं क्षमा याचक हूँ। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो या पाको दारी दे। दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार से है। कबीर घास नानी दिए, जो पाऊ तली हो, उड़ पड़े जब आँखी में, उड़ी पड़े जब आँखी में। खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई। इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक तिनका उड़कर हमारे आँख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत दुख देता है। अर्थात हमें किसी भी मनुष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ मैं आज की नवी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, अभिभावकों और प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 ब आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से आप सबके सामने कबीरदास जी के 2 दोहे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ है खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और ना ही उसके फल सलप होते हैं। और मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआन, पंडित भया ना कोई, ढाया खर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि किताबें पढ़ कर लोग शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं हो पाता। जो व्यक्ति प्रेम का ढाई अक्षर भी पढ़ ले और वही सबसे बड़ा ज्ञानी है और सबसे बड़ा पंडित है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ बड़े ही आदर व सम्मान के साथ और एक दोहे के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आरपी सारस्वत जी, साहित्यकार, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल। गुरु अवगुण को मिटता, मिटे सभी भ्रमजाल, मिटे सभी भ्रमजाल। सर, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, धन्यवाद देवेश।
बहुत अच्छी प्रस्तुति आप कर रहे हैं, संचालन बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर आरपी सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनको मेरा नमन। और जैसा आज का विषय है, दोहों का प्रस्तुतिकरण करना है। हर प्रतिभागी को दो दोहे अर्थ सहित प्रस्तुत करने हैं। जितने भी छात्र छात्राएं इस पटल पर अब तक जुड़े हैं, सबने अपनी प्रस्तुति देकर हम सबको न केवल अचंभित किया है, बल्कि आवाज आ रही है बेटा? आवाज? जी सर। आ रही है आवाज? देवे, आवाज आ रही है? जी सर। ओके, ठीक। तो न केवल हमें अचंभित किया है, लेकिन हमको ये मानने के लिए भी बाध्य किया है कि अभी भी हिंदी में बच्चों की अभिरुचि है। और ये पटल निश्चित ही इस अभिरुचि को जगाने में सार्थक कार्य कर रहा है। उसके लिए मैं किरोला जी को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता हूं। जैसा कि आकाश सर ने कहा कि इससे निश्चित ही हमारा रुझान, हमारे बच्चों का रुझान हिंदी के प्रति बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं केवल दो दोहे, जैसे दो बच्चों ने किए, दो दोहे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं पर्यावरण के प्रति, जो मेरी सोच को उजागर करते हैं। दो दोहे प्रस्तुत कर रहा हूं और प्रस्तुतिकरण बच्चों देखिए कि यमुना सांसें गिन रही, सिसक रही है गंग, नहरें चल कर ले गई इनकी सकल तरंग, नहरें चल कर ले गई इनकी सकल तरंग। और इसी का दूसरा रूप देखिए कि एक साथ कैसे निभे जीवन के संकेत, एक साथ कैसे निभे जीवन के संकेत, इधर नदी दम तोड़ती उधर सूखते खेत, उधर सूखते खेत। ये सब हमारी विकास परक योजनाओं की विफलताएं भी हैं। और इन दोहे के साथ ही मैं आपको संचालन के लिए पुनः आमंत्रित करता हूं। देवेश सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें दोहों का सही उच्चारण सिखाया। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज के 10वें प्रतिभागी, कक्षा 8 के छात्र, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से प्रियांशु भोज। क्या आप उपस्थित हैं? इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कक्षा 7 की छात्र, सीएम राइट शासकीय पद्य राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा को। मंत्रिता, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। आज दोहा गायन कार्यशाला में मैं आप सभी के समक्ष तुलसीदास जी के दो दोहे लेकर आई हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। तुलसी काया खेत है, तुलसी खाया खेत है, मनसा भयो किसान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, पाप पुण्य दो बीज है। बुबई सो लुनय निदान, बुने सो लुबय निदान। अर्थात हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है, ये खेत है, और हमारा जो मन है, हमारी जो मनसा है, वो किसान है। इस प्रकार किसान का जो खेत होता है, उसमें वो अच्छे फल सब्जियां उगा रहा है, ये नहीं, इसका जिम्मेदार वो स्वयं होता है।
उसी प्रकार हम हमारे मन को किस ओर ले जा रहे हैं, किस प्रकार रख रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हमारा जो खेत रूपी, हमारे जो शरीर रूपी खेत है, इसका इस पे हम कैसे काम कर रहे हैं, इसको कैसा रख रहे हैं, हमारी आत्मा जो है उसको कैसे चला रहे हैं। हम कैसे कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, मतलब किसी की सहायता कर रहे हैं या किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। जड़ चेतन गुण दोषमया, जड़ चेतन गुण दोषमया, विश्व कीन्ह कतार, विश्व कीन्ह कतार, संत हंस गुण गही पया, संत हंस गुण गही पया, परिहरि बारी बेकार, परिहरि बारी बेकार। यानी जो तुलसीदास जी कहते हैं कि इंसान द्वारा रचित इस संसार में गुण और दोष दोनों समान रूप से हैं। ये जो संसार है इसमें गुण और दोष समान रूप से हैं। जो भगवान ने हमारा जो संसार बनाया है उसमें जो गुण और दोष हैं उन्होंने समान रूप से दिए हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ फोन का, तो फोन में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। अब वो तो हम पे निर्भर करता है ना कि हम क्या उसमें से ग्रहण कर रहे हैं, क्या चुन रहे हैं। तो जिस प्रकार जो हंस होता है, मतलब कागचेष्टा बको ध्यानम, तो जो हंस बगुले का ध्यान होता है, जो हंस होता है वो जो दूध और पानी को अलग कर सकता है, वो दूध को पी लेता है और जो पानी के विकार होते हैं उसको उसमें से हटा देता है। उसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो संसार की जो सारी अच्छी चीजें होते हैं उनको ले लेते हैं और जितनी भी बुरी चीजें होती हैं उनको अपने से दूर कर देते हैं। हमें भी हमारे जो संसार में अच्छाइयां हैं उन्हें ही ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत मनमोहक रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज के 12वें प्रतिभागी सुरेंद्र चौधरी, मेरे छोटे भाई जो कि कक्षा 6 के छात्र हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी, राजस्थान से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी। मेरा पहला दोहा। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय, दुख काहे को होय। इसका अर्थ है हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या किसी मुसीबत में फंसने के बाद ईश्वर को याद करता है और सुख के समय में ईश्वर को भूल जाता है। मेरा दूसरा दोहा। कबीर ये घर प्रेम का खाला का घर नहीं, फकीर यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं। शीश उतारे आती करी, शीश उतारे आती करी, साप पट्टे घर माई, साप पट्टे घर माई। इसका अर्थ होता है परमात्मा का घर तो प्रेम का घर है, ये कोई अपना घर नहीं। जो मन सा प्रेम परिवेश मिल जाए, जो साधक अपने चीज को उतार कर अपने हाथ में ले लेता है, वह इस घर में प्रवेश पा सकता है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति भी सुंदर रही, अच्छी रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से कक्षा 9 के छात्र मेरे बड़े भाई आदित्य बोरा को। भाई, क्या आप उपस्थित हैं?
जी भाई, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य बोल रहा है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रांधारा रोड अल्मोड़ा है। तो जैसा आप सभी को पता है, आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने अपने दो दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो रहीमदास जी ने लिखे हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, करे वो कहाँ करे तरवारी। इसका अर्थ है, रहीमदास जी कहते हैं कि जहां बड़ी से बड़ी वस्तु जिस चीज को हम रहीमदास जी कहते हैं कि हम बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज फेंक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज हमारी सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर, वहां बेचारी तलवार का क्या काम। और मेरा दूसरा दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फटे दूध को, मथे न माखन को कोई। इसका अर्थ है, मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट जाए तो लाख कोशिश करने के बाद भी उसे मथने के बाद उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने रहीमदास जी के बहुत अच्छे दोहे हमें सुनाए। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज की 14वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन साक्षी चौहान, कक्षा 6, देवांबर गुरुकुल, प्रतापपुर, उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम देवांबर गुरुकुल, प्रतापपुर, उधम सिंह नगर है। आज मैं आप सभी के सामने अपने दो दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा पहला दोहा है, साच साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है तथा झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य होता है वही साक्षात परमात्मा का वास होता है। मेरा दूसरा दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपम शीतल हो कबीरा, आपम शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने अंदर के अहंकार को निकालकर ऐसी बात करनी चाहिए जिससे सुनकर दूसरों को और खुद को खुशी हो। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक रही। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज की अंतिम प्रतिभागी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से कक्षा 9 की छात्र मेरी बड़ी दीदी मुस्कान को। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? यस भैया। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जी, मेरा नाम कुमारी मुस्कान है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी है। मैं आपके समक्ष दो दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा इस प्रकार है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार काम, पड़ा रहने दो म्यान कबीराम, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि हमें सज्जन व्यक्तियों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान को पूछना चाहिए। जिस प्रकार म्यान में पड़ी तलवार का मोल नहीं बल्कि तलवार की ढाल का मोल पूछा जाता है, उसी प्रकार हमें भी साधु की जाति नहीं बल्कि उसको ज्ञान को पूछना चाहिए। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है,
जग में मेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या पाको डारी दे दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का व्यवहार शांत होता है और जो अहंकार या घमंड को छोड़ देता है और सबकी दया करता है, उसका इस संसार में कोई दुश्मन या बैरी नहीं होता है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने दोहे सुनाए। इसी के साथ बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री श्यामपलट पांडे जी को, जो हमेशा अपनी बात में हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। सर, क्या आप उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय देवेश। बहुत सुंदर संचालन आपने किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। जैसा आपने बताया कि आपका दूसरा संचालन, लेकिन दूसरे संचालन में ही आपने ऐसी धाक जमा दी जैसे वर्षों से संचालन करते आ रहे हो। बहुत सुंदर संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ अच्छे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए, और पूरी तैयारी करके आप आए। इसलिए प्रतिभागियों का नाम पुकारने में, कक्षा पुकारने में कहीं कोई गलती नहीं है। और थोड़ा नया अंदाज भी है कि जैसे यहाँ से गुरुकुल एकेडमी से मैं आमंत्रित करता हूँ या उत्तरकाशी से आमंत्रित करता हूँ, तो इस तरह से थोड़ा सा संचालन में नयापन आता है, विविधता आती है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने दो दोहे गाकर हमें अर्थ सहित सुनाए। देवेश जी, माइक अनलॉक करिए। देवेश जी। जी सर। नमस्कार, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ मैं देवेश पपने, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र, और मैं आज आप सभी के समक्ष कबीर दास जी के दो दोहे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा पहला दोहा है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कभी नहीं उलटिए, वह एक की एक कबीरा, वह एक की एक। इसका अर्थ है, कबीरदास जी यह कहते हैं, गाली तो एक ही आती है, परंतु अगर आप पलटकर जवाब देते हैं तो वो गाली एक से अनेक बन जाती है। इसीलिए वह कहते हैं हमें कभी भी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, जिससे वह गाली एक ही रह जाती है। इसी के साथ मेरा दूसरा दोहा है, माला तो कर मैं फिरे, जी भी फिर मुख माही, मानुवा तो दहु दस फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। इसका अर्थ है, कबीरदास जी यह कहते हैं, हाथ में तो माला फिरती है और मुंह में जीभ फिरती है। हमारा मन तो 10 दिशा में फिरता है। जो हमारा मन जब 10 दिशा में फिरता है तो यह तो सुमिरन नहीं, यह सुमिरन की परिभाषा नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर दो दोहे आपने कबीरदास के सस्वर गाकर सुनाए, उनका अर्थ भी स्पष्ट किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और दोहे नए थे जो और किसी और बच्चे ने, किसी प्रतिभागी ने नहीं सुनाए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय देवेश जी, आपको सुंदर प्रस्तुत के लिए और सुंदर संचालन के लिए दो बधाइयां आपके साथ। आज की हमारी इस दोहा गायन कार्यशाला में कुल 18 प्रतिभागियों को अपने 2 दोहे गाकर अर्थ सहित सुनाना, और सभी ने प्रयास किया बच्चों ने कि दोहों को याद किया, उनका अर्थ समझा और गाकर हमें सुनाया और अर्थ भी बताया।
पूरे अभ्यास के साथ आए थे बच्चे, और बच्चों को खुद लगा होगा प्रस्तुत देने के बाद एक सकारात्मक अनुभूति होती है। आप महसूस करते हैं कि आपने बहुत अच्छा सुनाया है। वो जो जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी है वो सब अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं, सबको लगा। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर दोहा गायन के लिए, अर्थ बताने के लिए। और जिन बच्चों ने थोड़ा कम अभ्यास किया है वो और भी अभ्यास करके आए और उनका अर्थ हो। और दोहे आज हमें तुलसीदास जी का दोहा के, दो बच्चों ने तुलसीदास जी के दोहे सुने। ज्यादातर बच्चों ने कबीर को दोहे सुनाए, कुछ ने रहीम के सुने। और तुलसीदास जी ने तो एक दोहा नाम का ग्रंथ ही लिखा है, दोहावली, जिसमें उनके नीति और भक्ति के दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध दोहे तुलसी। पूरा रामचरितमानस दोहों से भरा पड़ा है। इसी तरह से कबीर ने लगभग 1000 साखियां लिखी हैं, दोहों को उन्होंने साखी कहा। रहीम ने भी बहुत सारे लिखे हैं। और इसी तरह से बिहारी कवि हुए हैं रीतकाल में, उन्होंने दोहों की सतसई लिखी। 700 से अधिक दोहे हैं उनके संकलन। और वो उनके दोहे इतने प्रसिद्ध हुए कि महाराजा जय सिंह, जो कि जयपुर के महाराजा थे, उनके दरबार में दरबारी कवि थे, दोहे सुनाते थे और हर दोहे पर उनको एक सोने के शर्फी मिलते थे। तो राजा इतना सम्मान करते थे उनको। और एक बार तो ऐसा हुआ कि राजा महल से काफी समय तक नहीं निकले, कई दिनों तक नहीं निकले। मंत्री लोग उनको संदेशा भेज करके थक गए, परंतु बिहारी ने एक दोहा लिख करके भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास से काल, अली कली ही से बंधो आगे कौन। दोहा पढ़ने के 1-2 घंटे बाद ही दरबार में राजा जय सिंह आ गए और से दरबारियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो दोहों का ये कमाल होता है। और कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों को उजागर किया। अभी जैसे बच्चे ने सुनाया कि माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में जप रहे हैं, लेकिन मन चारों तरफ 10 दिशाओं में दौड़ रहा है। चिंता है कि आज व्यापार में घाटा हो रहा, आज हमारे खेत सूख रहे हैं, आज पानी नहीं बरसा है, ये सब चिंताएं हैं। लेकिन माला हाथ में, इसका कोई फल नहीं होता। इस तरह से जो कथनी करनी में एक रूपता लाने का प्रयास कबीरदास जी ने दोहों के माध्यम से किया। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी बच्चों को, प्रतिभागियों को। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी निशा कर रही हैं, जो आज की छात्रा हैं, राजकीय इंटर कॉलेज लाहौर 84 से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और 2 दोहे भी गाकर अर्थ से सुनाएंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि कुमारी आशीष श्रीवास्तव हैं, जो कक्षा 12 की छात्रा हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी से। आपने अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही साथ तुलसीदास के 2 दोहे गाकर, और रामचरितमानस के जहां से शुरू होता है वही ये दोहे हैं। जथा सुवंजन अंज दृग, एक तो दोहा इस तरह से था, और दूसरा पुन समझे पुन, तो मैं नोट नहीं कर पाया, लेकिन 2 दोहे उन्होंने गाकर अर्थ से सुनाया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं उनको विशिष्ट अतिथि के वक्तव्य के लिए और सुंदर दोहा गायन एवं अर्थ बताने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती। अब तो कक्षा 12 की छात्रा हैं और 12 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। अगले साल से वो ग्रेजुएशन में चले जाएंगी और इन कार्यशालाओं में एक श्रोता के रूप में प्रतिभाग कर पाए। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं मैं उनको। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आरपी सारस्वत जी हैं, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आदरणीय सारस्वत जी ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। आदरणीय सारस्वत जी, जैसा कि मैंने बताया, वरिष्ठ कवि हैं। उन्होंने 2 दोहों की रचना आज की अवसर के लिए की, जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए। यमुना सांसें ले रही,
नदी सूख रही है, यमुना जीवन रेखा है दिल्ली में, लेकिन वहां पर यमुना में पानी में बड़ा प्रदूषण है, पानी है ही नहीं, पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है। हरियाणा से नहरों से होकर के पानी आता। और दूसरा उनका एक साथ कैसे निभाएं जीवन के संकेत, दूसरा दोहा इस पर था। तो दोनों दोहे आपने गाकर सुनाए, उनका अर्थ बताया, बहुत ही सार्थक दोहे, प्रेरणादायी दोहे। और मुझे विश्वास है कि बच्चे दोहों की रचना के लिए इससे प्रेरणा ले सके, क्योंकि आज भी दोहों की रचना हो रही है, काफी दोहे लिखे जा रहे हैं और लोगों को दोहा, बड़े बड़े साहित्यकारों को दोहा सम्राट की उपाधि भी मिली। आदरणीय सरस्वती जी ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, सुंदर दोहे सुनाए, उनका अर्थ बताया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहा, साथ ही साथ ये भी कहा कि आप और अधिक अभ्यास करें, वो अभ्यास करके जब आएंगे तो आप अपनी सर्वोत्तम प्रस्तुत दे पाए। इन कार्यशालाओं की शुरुआत एक नकारात्मक वातावरण में हुई थी कोरोना काल में, और आज ये बड़ी उपयोगी हो गई कार्यशालाएं और बच्चे इससे जुड़ने के लिए लालायित रहे। आज 980वां कार्यक्रम है और 1000वें कीर्तिमान की ओर हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि लगभग 1.5-2 महीने में प्राप्त कर लेंगे। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं बच्चों के लिए कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाना है और वहां से पाठ्य पुस्तक से इतर महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान है, इनकी पुस्तकें लाना है, इनको भी पढ़ना है और महापुरुषों की जीवनी को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना है। हर कोई चीज आपको अच्छी लग जाए तो आचरण में उतारें, तो आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में असाधारण परिवर्तन होगा, देखते देखते परिवर्तन। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मन के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शोकान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों के बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स उत्तरदायित्व संभाल रखा है और मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मेरे लिए भी इनकी एक टिप्पणी आ गई, बहुत बहुत हार्दिक आभार। और हमेशा अपने आशीर्वचन में आदरणीय नेगी जी कोई ना कोई नया विशेषण देते हैं, जो कि बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी सुनने लायक होता है। उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। अन्यों कुछ नाम जो पटल पर आए हुए इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी जामू मिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय डॉक्टर DS वोरा जी, आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय रितंबरा सेमवाल मैडम, आदरणीय उर्मिला खेतवाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। अभिभावक ही वो एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच पर ले आते हैं, प्रेरित करते हैं, एकांत कक्ष प्रदान करते हैं, लैपटॉप या टैबलेट या PC मुहैया कराते हैं, वाईफाई की सुविधा प्रदान करते हैं। तो अभिभावक ही बच्चों को ला रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कार्यक्रमों से जुड़ करके बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास होगा, बहुआयामी विकास होगा। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं उनके बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के सजीवन जीने वाले करोला जी, जो एक के बाद एक
नए सरस, रोचक, चित्ताकर्षक, बाल मन भावन कार्यक्रम करते थे। अब दोहा गायन कार्यशाला बच्चे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, तुलसीदास के दोहे हैं, रहीम के दोहे तो हैं ही। तो दोहों के चयन में आसानी होती है, उनका अर्थ भी उन्हें पता। आधुनिक किरोड़ा जी शिष्यों का सजीवन जीते हैं, प्रातःकाल 4 बजे उठकर ब्रह्ममुहूर्त में और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते। और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों के व्यक्तित्व में कैसे अधिक से अधिक विकास लाया जाए, बहुमुखी विकास किया। वे तन मन धन से इस कार्य के लिए समर्पित। मैं उनके प्रयासों को पुरुषा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री देवेश अपने जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार देवेश जी। जी सर आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें एक सही शिक्षा प्रदान करते हैं। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन कॉलेज। जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशों नमन करती हूँ। मेरा नाम नीसा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचला बागेश्वर है। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि आज दोहा गायन कार्यशाला है। बाल प्रेरित का 980वां ऑनलाइन कार्यक्रम। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर RP सारस्वत जी, साहित्यकार, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी आयुषी श्रीवास्तव, कक्षा 12। कुशल संचालन कर रहे मेरे भैया देवेश पपन ने। बाल प्रेरित के संपादक आदरणीय उदय किरोड़ा सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरी बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। सर आपका बहुत बहुत आभार। बाल प्रेरित के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, सर आपको भी मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आज दोहा गायन है तो मैं भी अपने 2 दोहे लेके आई हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों ही एक साथ खड़े हो तो आप किसके पैर चरण छूना चाहेंगे? गुरु ने ही भगवान से हमारा परिचय कराया है, इसलिए हम पहले गुरु के पैर स्मरण करेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले गुरु के ही चरण छूने चाहिए। मेरा दूसरा दोहा है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या पाको डार दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। अगर हमारे मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दे तो हर कोई दयालु बन सकता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। पहले आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दिया और उसके बाद आपने 2 दोहे सुनाकर अपनी प्रस्तुति और भी अच्छी बनी। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को। दीपांशु भोज, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम दीपांशु भोज है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला डीना पानी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको रहीम जी के 2 दोहे सुनाना चाहता हूँ। पहला। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जैसे, तेई साचे मित। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य
मनुष्य के पास जब तक धन दौलत या संपत्ति रहती है तब तक बहुत से लोग उनके मित्र होने का दावा करते हैं, परंतु सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ते, विपत्ति की कसौटी पर खड़े उतरते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। धरती की सी रीत है, रीत घामों में जैसे परे रहे, जो रहीम यारे। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि धरती का नियम है कि सभी मुख्य ऋतुओं शरद ऋतु, ग्रीष्म व वर्षा को बराबर रूप से सहते हैं। वैसे ही मनुष्यों के देह को भी अपने जीवन के प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी को। क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे छोटे भाई हर्ष को। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी है। आज मैं आपको कबीरदास का एक दोहा सुनाने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है, यदि मनुष्य के सामने गुरु एवं गोविंद अर्थात ईश्वर दोनों खड़े हैं तो मनुष्य को सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही व्यक्ति को ईश्वर से परिचित करता है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे बड़े भाई आलोक को। क्या आप उपस्थित हैं? इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे भाई प्रियांशु भोज को। क्या आप उपस्थित हैं? इसी के साथ मैं एक दोहे के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को, जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं और सही कार्य करने को हमें प्रेरित करते हैं। गीली मेटी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, क्या आप उपस्थित हैं? जी देवेश भैया, बहुत बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर शानदार संचालन और आपने दोहों का जो प्रस्तुतिकरण किया उसके लिए भी आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। बालपहरी मंच पर दोहा गायन कार्यशाला, जो कि बालपहरी का 980वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आरपी सारस्वत जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बालपहरी मंच पर आपने बच्चों की प्रस्तुतियां और आपने अपने स्वरचित रचनात्मक अभिव्यक्ति से हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। बच्चों का आपने मोटिवेशन किया, उसके लिए आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं आदरणीय डॉक्टर आरपी सारस्वत सर। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन आयुषी श्रीवास्तव दीदी, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामुआ अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। बड़ी दीदी का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी निशा दीदी, जो राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से हैं।
आप कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। हल्द्वानी सेकेंडरी स्कूल यूनिवर्सल कॉन्वेंट विद्यालय से कक्षा 8 के विद्यार्थी देवेश पपने भैया, जिन्होंने बहुत ही सुघड़ सुंदर संचालन किया, और आपका बाल प्यारी मंच पर निरंतर सतत बने रहना और आपके संचालन कला कौशल को मैं सैल्यूट करता हूं और पुनः बधाइयां प्रेषित करता हूं, और आपकी प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे दोस्तों में दीपांशु भोज भैया अल्मोड़ा से, पारस भैया देहरादून से, जानवी डंगवाल दीदी अल्मोड़ा से, यशस्वी जोशी दीदी अल्मोड़ा से, हर्ष भैया अल्मोड़ा से, नीलाक्षी कलोनी दीदी चंपावत से, आलोक भैया रुद्रप्रयाग से, खुशी कोहली दीदी बागेश्वर से, पल्लवी बिष्ट दीदी रानीखेत अल्मोड़ा से, और प्रियांशु भोज भैया भैटुली अल्मोड़ा से, मंत्रिता शर्मा दीदी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, सुरेन चौधरी भैया बैनी वालों की ढाणी राजस्थान से, आदित्य बोरा भैया अल्मोड़ा से, और साक्षी चौहान दीदी प्रतापपुर उधम सिंह नगर से, मुस्कान दीदी उत्तरकाशी पुरोला से। आप सभी का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आप सभी दोस्तों ने आज दोहा गायन कार्यशाला में अपनी रुचि के दो दोहों का चयन किया और उनका प्रस्तुतिकरण किया, और प्रस्तुतिकरण के साथ साथ आपने उनका भावार्थ भी बताया। तो आपकी इन प्रस्तुतियों के लिए आप सभी को ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। दोस्तों, दोहा अपने आप में छंद विधा का सबसे सरलतम स्वरूप कहा गया है। दोहे की रचना करना बहुत कठिन नहीं होता है। यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें तो हम दोहे का रचनाक्रम निरंतर बना सकते हैं। आप कोई जब काव्य व्यक्ति के साथ में होते तो आपके पास में शब्द भंडार होना चाहिए। दोहे के जो हम चरणों की बात करते हैं तो 13-11 यानी प्रथम और तृतीय चरण में हम 13 मात्राओं को लेते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में हम 11 मात्राओं को लेते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में 13-11 कुल मात्राएं बन जाती हैं, और हम दोहे की रचना आसानी से कर सकते हैं। सबसे सरलतम छंद विधा के रूप में इसको साहित्यिक रचनाकार लोग ऐसा मानते हैं। तो आप यदि प्रयास करेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं अभी जो बातचीत सुन रहा था और मेरे मन में जो पंक्तियां आई थी कि अभी जो मैं अखबार में और समाचार पत्रों में देख रहा हूं, जो घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, उनमें मैंने दोहे का एक पंक्ति को रचने की कोशिश की थी। देखिए कि आज जरूरत कृष्ण की जो निपटाए कंस, आज जरूरत कृष्ण की जो निपटाए कंस, आतंकी कुकर्मी के नष्ट करे जो वंश। तो आप तात्कालिक परिस्थितियों का ध्यान में रख के दोहे की रचना कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि अब दोहे जो है उनका स्वरूप बदल चुका है। हम प्राचीन जो भक्ति साहित्य का जो क्षेत्र है, भक्ति आंदोलन जब चला था, उस दौरान हमने जो है बहुत सारे दोहों की, चौपाई की, छंद की रचनाओं को देखा था। हमारे जो लोकप्रिय रामचरितमानस का के जो रचनाकार हैं, परम पूजनीय बाबा तुलसीदास जी, जिनके घर घर में उस ग्रंथ को हम नित्य प्रतिदिन किसी न किसी स्वरूप में पढ़ते हैं। चाहे हम नमामि शमीशान के रूप में भगवान शिव की आराधना करते तो वो उसके अंदर हमें शामिल होता है, हनुमान चालीसा पढ़ते तो उसकी कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं, हम भगवान राम का जो जन्म का वर्णन होता है उसके हम चीजों को पढ़ते हैं। तो दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, विषय वस्तु है जो हम बाबा तुलसीदास की पढ़ते हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में भी जो परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है अभी अधिमाई, जो मित्र की परिभाषा के उसमें शामिल होता है। जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते जिनमें हमें दोहे नीति वचन और नीति की और मूल्यों की बात हमें बताते हैं। जब हम और दूसरे दोहाकार जो हमारे भक्ति काल और उसके आसपास के क्षेत्र के हुए हैं, उनमें
हम उनकी जब बात करते हैं तो वहां भी हमें नीति और मूल्य परक दोहे दिखाई देते हैं। और दोहों का जो स्वरूप होता है जिसमें हम ईश्वर की जो उपासना करते हैं, सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति में हम ईश्वर को साकार और निराकार स्वरूप में देखते हैं, तो दोहे वहां भी हमें दिखाई देते हैं। कबीर ने, तुलसी ने, मीरा ने, ये जो लोकप्रिय रचना धर्मिता की है वो अद्भुत है और उनका कहीं हम पार नहीं पा सकते। दोहों के नीति वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दौर में श्रृंगार को लेकर जितने जो 9-10 रस है, उन रसों को लेकर दोहे रचे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि वीर रस पे बहुत से दोहे रचे जा रहे हैं। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि आज जरूरत कृष्ण की जो निपटाए कंस, आतंकी कुकर्मी के नष्ट करे जो वंश, या भारत माँ के खुले हैं सबके लिए कपाट, जो कपटी गद्दार हो खड़ी करो सब खाट। ये अभी अभी रचे हुए दोहे हैं। ऐसे दोहे हमारे को उद्वेलित करते हैं, वीर रस की ओर लेके जाते हैं। जब हम श्रृंगार की बात करते हैं तो श्रृंगार में भी बहुत से दोहे आते हैं, प्रकृति वर्णन में भी बहुत से दोहे आते हैं। तो आप जो घटनाक्रम देखते हैं उनमें आप अपने शब्द भंडार को बढ़ा के दोहे की रचना कर सकते हैं। और आपने जो दोहे प्रस्तुत किए, हमने अपने पाठ्यक्रम से जुड़े हुए, दैनिक जीवन से जुड़े हुए दोहों को देखा। अपने बाल प्रहरी के मंच पर अनेक ऐसे दोस्त हैं जो स्वरचित काव्य की प्रस्तुति देते हैं। जब समय आता है, अभिव्यक्ति में भी आते हैं, और जब कविता का सृजन होता वहां भी आते हैं। तो आप वहां भी जब काव्य अभिव्यक्ति होती है तो ऐसे दोहों की रचना करके अपने दोहे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें शुरुआत बाल प्रहरी मंच के माध्यम से करके एक बहुत अच्छा अवसर आप प्राप्त कर रहे हैं। आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का बहुमूल्य मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का वरिष्ठता का उद्बोधन और बच्चों के लिए प्रेरणा और अभिभावकों को मोटिवेशन देना, उनको बाल प्रहरी के प्रति स्नेह ज्ञापित करने के विषय वस्तु पे अपने विचार रखना, इन सब के लिए आप दोनों का मैं अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ और अनेक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर अनेक लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं और बाल प्रहरी के प्रति उनका स्नेह, बाल प्रहरी मंच से उनका जुड़ाव होता है और हमेशा हमें इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बहुत से लोग प्रेरित करते हैं। तो मैं उन सभी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं और उनके इस जुड़ाव के लिए साधुवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले और ऋषिवत तपश्चर्या के साथ बाल ऋषि के सर्वोत्कृष्ट भूमिका में बच्चों के व्यक्तित्व विकास में 365 गुणा 24 दिनों में, घंटों में, निरंतर सेकंड में, मिनट में लगे रहने वाले आदरणीय उदय किरोला सर का अनंत अनंत शब्दावली और विषय वस्तु के साथ मैं उनको प्रणाम करते हुए उनका आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं और सभी को एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हुए सुंदर संचालन कला कौशल में आभा बिखेरने वाले देवेश भैया को मंच सौंपते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। देवेश पपने भैया। जी सर आपका बहुत बहुत आभार। आपने भी हमारा मार्गदर्शन किया। आपकी मार्गदर्शन जो बातें होती हैं, आप जो ये बातें करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारे में प्रतिदिन एक सकारात्मक बदलाव आता है। इसी के साथ आज की इस कार्यशाला का समापन करते हुए मैं एक बार फिर से सभी प्रतिभागी, शिक्षकगण व अभिभावकगण का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज की कार्यशाला को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया और एक श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूः माते संगोऽस्तु कर्म। यह संकल्प लेते मैं आज की इस कार्यशाला का समापन करता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद जी देवेश जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत सुंदर संचालन किया। एक बार मैं इस कार्यक्रम के अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आरपी सारस्वत सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। उनका स्नेह आशीर्वाद इस पटल को मिलते रहता है सर,
और इसी बीच राजस्थान की यादें पूरी हो ही गई। दिन में बात कर ही रहा था, जैसे मैं आपको करने वाला था आपका फ़ोन आया। तो चलिए हम एक बार पुनः आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं और ये दोहा गायन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा और उसकी सूची भी लगभग पूरी हो चुकी है। तो जो साथी छूट गए हैं वो अपनी सहमति कल के लिए दे सकते हैं शीघ्र। तो एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा, जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पटल पर जुड़े हैं। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे और इस पटल को अन्य बच्चों तक पहुंचा के अन्य बच्चों को भी इस पटल से जोड़ के इस पटल को और संबल प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको एक बार नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।